अगली बार जब आपको फिर ये सिचुएशन आती है, फिर आप ये सोचते हो कि अब मैं इनको बताऊंगी कि कैसे ये गलत है, लेकिन थोड़ी देर के बाद घूम फिर कर बात फिर आपके ऊपर आ जाती है। तो ये जो क्लासिक ट्रेट है नार्सिसिस्ट का, कि वो हर समय यही जताने की कोशिश करेंगे कि मेरी कोई गलती नहीं है, सारी गलतियां केवल और केवल आपकी है। तो ये जो ट्रेट्स है ना, ये ट्रेट्स मैंने इसलिए बताए हैं कि रिश्ते में कई बार ये कई कॉमनली देखने मिलता है, नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स जो है। और साथ वाला जो व्यक्ति है वो उसी रोलर कोस्टर में इस गोते खाते रहता है कि मुझे लग रहा है इनकी गलती है, लेकिन वो बार बार ये प्रूव कर रहे हैं कि मेरी गलती है, तो शायद मेरी गलती है, फिर मैं ही खुद को चेंज करती हूँ, फिर मैं ही खुद को सुधार लेती हूँ। मैं ऐसा करूंगी तो वो बदल जाएंगे, मैं ऐसा करूंगी तो वो समझ जाएंगे, मैं ऐसा करूंगी तो वो मेरे साथ रहेंगे। और ये चक्कर में सालों साल तक आप उनका जो, दिस इज कॉल्ड मेंटल टॉक्सिसिटी, दिस कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज मेंटल अब्यूज। आप कई सालों तक इसको सहन करते जाते हैं, क्योंकि और ये इनका बिहेवियर बाकी लोगों से इतना अच्छा होता है बाहर, कि अगर आप किसी और से डिस्कस करने की कोशिश भी करोगे कि मेरे हस्बैंड ने, मेरे वाइफ ने, मेरे बच्चे ने मेरे साथ ऐसा बिहेव किया है, तो वो मानेंगे भी नहीं, क्योंकि ये बाहर की दुनिया में अपने आप को एकदम परफेक्ट दिखाने की कोशिश करते हैं। तो जिनके साथ में ये इस खेल में नहीं है नार्सिसिज्म के, उनको कई बार ये लगता है कि उनको भी लगने लगता है कि भाई कि आप ही गलत हो, आप ही कुछ गलत कर रहे हो, जिसकी वजह से ये व्यक्ति इतना परेशान है और आप बिना वजह कंप्लेन कर रहे हो। तो अगर आपके साथ ऐसा कुछ भी हो रहा है, सबसे पहले इस बात को समझिए कि इसको रिकॉग्नाइज करिए। आपको उनसे डायरेक्टली बात करने की, कन्फ्रंट करने की जरूरत नहीं, जैसे मैंने कहा वो तो मानने वाले हैं नहीं। बट अगर आपके साथ इस तरह की चीजें हो रही हैं बार बार, तो सबसे पहले तो आप अपने आप को एजुकेट करिए। नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर, या नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटीज, या नार्सिसिज्म, या नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स, ये वर्ड्स आप इंटरनेट पे सर्च करके आपको काफी कुछ इसमें से डिटेल्स मिल सकते हैं। इसको समझने की कोशिश करिए, और वो भी डिफरेंशिएट करके आपको ये भी दिखने लगेगा कि नहीं, इतने कुछ चार चीजें या इनकी इनके बिहेवियर में है, लेकिन बाकी चीजें नहीं है, मतलब ये चीज बहुत सीवियर नहीं है, या कहीं शायद आपको लगेगा कि ये तो पूरे के पूरे ट्रेट इस व्यक्ति में है। तो आपको पहले तो पता होना चाहिए कि ये रियलिटी है। भले ही आपको वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सारा आपका दिमाग का खेल है, लेकिन नहीं, ये रियलिटी है। और अगर आपको इस चीज की तकलीफ हो रही है, तो इस बारे में कुछ करने का आपका हक है। करना क्या है? क्लासिकली सेल्फ, जो नार्सिसिस्ट होते हैं ना, इनका उनका जो कनेक्शन होता है, या जो इनका बॉन्ड, या आप कहेंगे कि कपलिंग होता है, ये अक्सर लो सेल्फ एस्टीम वाले लोगों के साथ में होता है। जो इनसे बहुत अच्छे होंगे ना, उनके साथ में ये आगे पीछे रहेंगे, लेकिन उनके साथ में रिश्ता बहुत लंबा नहीं बनाएंगे, क्योंकि उनके प्रेजेंस में इनको छोटा महसूस होता है। तो ये हमेशा ऐसे ही लोगों के साथ में होते हैं जिनका अपना लो सेल्फ एस्टीम है। मतलब अगर कोई लेडी है और बार बार उनसे वो कह रही है कि आप बहुत अच्छे हो, आपकी वजह से ही मैं हूं, तो ऐसे लोग इनको जम जाते हैं बराबर। एक कोई बिल्कुल कॉन्फिडेंट व्यक्ति है, तो कॉन्फिडेंट लोगों से नार्सिसिस्टिक्स जनरली दूर रहते हैं या झगड़ा करते हैं, बट उनके साथ में रिश्ते नहीं बनाते, चाहे दोस्ती का हो, चाहे रोमांटिक रिलेशनशिप हो, कोई भी। तो अगर आपके साथ में कोई नार्सिसिस्ट है, और वो ऐसा व्यक्ति है जिसको आप छोड़ना तो नहीं चाहते हैं, लेकिन आपको तकलीफ हो रही, तो सबसे पहले आप समझिए कि उनको बदलने के पीछे मत पड़िए। खुद के सेल्फ एस्टीम को डेवलप करने के लिए उस पर आपको काम करना जरूरी है। खुद का सेल्फ एस्टीम आपको बढ़ाना है। सेल्फ एस्टीम का मतलब ये है कि मुझे खुद को पूरी तरह एनालाइज करने के बाद में, जो भी मेरे प्लस और माइनस पॉइंट्स है, मेरे पॉजिटिव्स है, जो मुझ में इतनी अच्छी चीजें नहीं है, इनको मैं ढंग से समझूं और अपने आप को एक्सेप्ट करूं कि आई एम अ गुड पर्सन, मेरे में काफी अच्छी क्वालिटीज है। कुछ चीजें हो सकता है जो मेरी स्पेशलिटी नहीं है, बट दैट इज नॉर्मल।
वो नेचुरल है। क्यों? क्योंकि हम इंसान हैं, हम परफेक्ट नहीं है। तो मुझ में ये अच्छी क्वालिटीज है, और कुछ चीजें हैं जो मैं जानती हूँ कि मुझ में बहुत अच्छी नहीं है, बट मैं ओवरऑल एम अ गुड पर्सन। तो लाइक एज अ मदर, मैं अगर अपने बारे में बात करूं, मैं जानती हूँ कि मुझ में मैं अपने बच्चों को काफी कॉन्फिडेंस दे सकती हूँ। मैं जानती हूँ कि मैंने उन्हें काफी एक्सपोजर दिया है। मैं जानती हूँ कि उनकी सारी बातें सोचने समझने का ओपननेस मुझ में है, तो बच्चे मेरे खुलकर मुझसे बात कर सकते हैं या नहीं। और नेगेटिव देखा जाए तो मैं मुझे खाना बनाने का शौक नहीं है अभी। इसी बात पे आपके साथ अगर कोई नार्सिसिस्ट है तो आपको बिल्कुल नीचे गिरा दे सकता है कि तुम कैसी माँ हो, तुम अच्छे से खाना भी नहीं बनाती। आपके बाकी सारे गुण जो है वो निगेट कर करके आपको बार बार ये जताया जाएगा कि तुम खाना नहीं बना सकती हो तो तुम अच्छी माँ नहीं हो, या खाना बनाने का तुमको शौक नहीं हो तो आपको हर बात में घुमा फिरा के यही सुनाया जाएगा कि तुम तो खाना भी नहीं बना सकती हो। लेकिन अगर आप अपने इस बात से अवेयर है कि इतनी चीजें मुझ में हैं, और ठीक है, मैं अपने परिवार वालों के खाने का इंतजाम अच्छे से करती हूँ, भले आई मे नॉट बी एन एक्सपर्ट, भले ही मुझे पसंद नहीं हो, तो मैं लेकिन करती हूँ। मैं अपनी जिम्मेदारियां ठीक से निभाती हूँ। मैं इतनी सारी चीजें अच्छे से करती हूँ, ये दो चार चीजें मुझ में मे बी नॉट सो गुड। जब मैं अपने आप को इस तरह से एक्सेप्ट करती हूँ, तो मैं अपने आप को वैल्यू करती हूँ, मैं अपने आप को रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं अपने आप से प्यार करती हूँ। क्योंकि मेरा अपने आप से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, और क्योंकि मेरा अपने आप से कोई भी ट्रेड छुपा हुआ नहीं है, तो इसका आप मतलब समझिएगा कि अगर कोई और मुझे कुछ बोले तो मुझे कुछ बुरा नहीं लगता, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं मुझे खाना बनाने का बहुत शौक नहीं है। मैं किसी को बहुत एलैबोरेट खाना बना के खिलाने में विश्वास ही नहीं रखती। मैं जानती हूँ तो आप मेरा क्या इंसल्ट करेंगे उस चीज में, या आप मुझे क्या उस चीज के लिए नीचा दिखाएंगे। तो क्योंकि मैं अपने आप को समझती हूँ, और इसके साथ ही मुझे पता है कि मुझ में काफी सारे अच्छे क्वालिटीज भी है। तो जब मैं अपने आप को समझती हूँ, तो मुझे लोग क्या कहेंगे या कोई मेरी कौन सी गलती निकालेगा, इस बात का डर मुझसे खत्म हो जाता है। मैं अपने आप को वैल्यू करती हूँ कि एज ए ह्यूमन बीइंग आई एम अ गुड पर्सन। मैं मुझ में काफी अच्छे ट्रेड्स हैं, एंड आई कैन टेक केयर ऑफ सो मेनी थिंग्स। तो मेरी जब सेल्फ एस्टीम बढ़ जाती है तो मैं कॉन्फिडेंट हो जाती हूँ, मेरी गर्दन थोड़ी सीधी हो जाती है। और जब मुझ में कॉन्फिडेंस आता है, मेरी आंखों में कॉन्फिडेंस दिखता है, मेरे फेस पे कॉन्फिडेंस दिखता है, तो सामने वाला थोड़ा नरम पड़ जाता है। क्योंकि अक्सर ये होता है कि नार्सिसिस्ट जब बोलना शुरू करते हैं ना आपको कि आप में कितनी बुरी क्वालिटीज है, वो तब तक नहीं रुकते हैं जब तक आप रोने ना लगो और बिल्कुल टूट ना जाओ। तो अगर आप खुद को समझते हैं, खुद की वैल्यू करते हैं, खुद को रिस्पेक्ट करते हैं, खुद की प्यार करते हैं, तो आप किसी के सामने टूटोगे नहीं। क्योंकि अगर वो बोल भी रहा है तो आपको पता है, अरे ये इसकी प्रॉब्लम है, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। ये जो मुझे बार बार नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है, इसकी प्रॉब्लम है, ये दिमाग में मुझे पता है। मैं उनको नहीं बोल रही, लेकिन मुझे पता है बेचारे की बहुत प्रॉब्लम है, इसीलिए इतना बोल रहा है। मुझे पता है मैं क्या चीज हूं। तो जब मैं टूट नहीं रही हूं, कॉन्फिडेंटली खड़ी हूं, तो उनकी हिम्मत टूटने लगती है। फिर तब उनका धीरे धीरे हो सकता है बोलना बंद हो जाए। तो सबसे पहले तो हमको अपने ऊपर काम करना है, अपनी सेल्फ एस्टीम बढ़ानी। और सेल्फ एस्टीम बढ़ाने के लिए जहां आपको लगता है कि आपको नहीं समझ में आ रहा है कैसे करना है, तो प्लीज किसी काउंसलर के पास में हेल्प कर लीजिए, जाकर उनसे बात करिए। उसके बाद में आपको खुद के लिए खुद को रिप्रेजेंट करने का कॉन्फिडेंस खुद में लाके बात करनी कि सॉरी बॉस, मेरे पास प्रूफ है, मुझे पता है तुम गलत हो, तुमको नहीं मानना है तुम मत मानो। और अगर तुम नहीं मान रहे हो, तुम अपने आप को चेंज करने को तैयार नहीं हो, तो मुझे क्या डिसीजन लेना है वो मैं अपने लिए ले लूंगी या ले लूंगा। तो बोलने के लिए अपनी कॉन्फिडेंस, अपना हिम्मत बढ़ाइए। बाउंड्रीज, नार्सिसिस्टिक व्यक्ति के साथ में बाउंड्रीज रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि ये मुझे चलेगा, ये मुझे नहीं चलेगा, बस इसके आगे नहीं बोलोगे, ये बोलना आना चाहिए, बस इसके आगे आप नहीं बोलोगे। ये बोलने की हिम्मत हमको, हमारी बाउंड्रीज इतना बोल लिया ना, ठीक है, अब नहीं। तो ये आप हाथ नहीं उठाओगे, ये बोलने की हिम्मत चाहिए। आप मुझे इंसल्ट करने का आपको हक नहीं है।
आपको जो करना है आप करिए, मुझे इंसल्ट करने का आपको हक नहीं है। ये बोलने की हिम्मत करके हमको बाउंड्रीज सेट करने हैं। ये बाउंड्रीज सेट करना इतना आसान नहीं है। जैसे मैंने कहा, इसका पहले की स्टेप तो है कि खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ाना पड़ेगा। उसके पहले की स्टेप तो ये है कि खुद के सेल्फ एस्टीम पे काम करना पड़ेगा। और उसके पहले की स्टेप ये है कि आपको खुद को पहले सेल्फ इवेल्युएट करना पड़ेगा। सो इट विल टेक सम टाइम। लेकिन समझिए कि अल्टीमेटली ऐसे व्यक्ति के साथ अगर आपको रहना ही है, अगर जरूरी नहीं है रहना इस व्यक्ति के साथ में, तो प्लीज 4 कदम पीछे हट जाइए। इनको सुधारने के चक्कर में आप अपना लाइफ का पीस खत्म कर दें। लेकिन अगर जरूरी है इनके साथ रहना, कि आपके हस्बैंड है, आपके वाइफ है, आपकी मदर है, फादर है, आपके बच्चे हैं, कि आपको उनको छोड़ के नहीं जाना है, तो अपनी बाउंड्रीज बनाइए। अक्सर ये होता है कि हम बाउंड्रीज ये नहीं बनाते कि सामने वाले को बुरा लगेगा। अगर मैंने कह दिया कि बस इसके आगे मुझसे बात नहीं करना, तो उसको कितना बुरा लगेगा, और वो रिएक्ट भी वैसे करते हैं। तो इसको बुरा लगेगा, उसको बुरा लगेगा के चक्कर में हम अपने आप को कितना बुरा लगा लेते हैं, इस तरफ हमारा ध्यान ही नहीं होता है। इवन आपके बच्चे भी, आजकल कई घरों में देखा गया है कि बच्चे माँ बाप को ब्लैकमेल करते हैं। कि अगर आप उनको कहते हैं कि पढ़ाई करने के लिए, तो बच्चे माँ बाप पे पलट के आ जाते हैं कि अपने घर में तो वो भी नहीं है, आप तो उनके जैसा वो भी नहीं करती, आप तो खाना भी नहीं बनाते हो वैसा, आप तो उसकी मम्मी देखो, उसके पापा देखो। नार्सिसिज्म के ट्रेट्स है ये, कि अपनी गलती ना मानते हुए सारे आपकी गलतियां दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अपने बच्चे को ये बताना कि आई एम अ पेरेंट, और मुझसे ये बात करने का आपको हक नहीं है। आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, ये फैक्ट है। सो यू विल हैव टू स्टडी। और अगर फिर भी, जैसे मैंने देखा है कि बड़े हो जाते हैं बच्चे बहुत, और बहुत अग्रेसिव हो जाते हैं, तो प्लीज वहां से हटने की अपनी प्रैक्टिस करिए। अपने कमरे में जाके अपने कमरे का दरवाजा बंद करिए। अगर आप इमोशनली फिजिकली उस चीज को डील नहीं कर पा रहे, तो वहां से हट के अपने कमरे में जाके दरवाजा लगाइए, कि इसकी आदत डालिए। कई बार ये भी होता है कि उस ऐसा करने के बाद में जो नार्सिसिस्ट होता है, वो आके दरवाजा भी ठकठकाता है, क्योंकि उनको तो पावर मिल गया, आप क्योंकि आप पीछे हट गए, तो जोर जोर से दरवाजा ठकठकाएंगे और आपको धमकी देंगे कि मैं जा रहा हूँ, घर छोड़ के जाने दो, मैं ही अपने आप को खत्म कर लेता हूँ, प्लीज दरवाजा मत खोलिए। क्योंकि जितनी बार आप गिव अप करते हो, आप उनको पावर दे रहे हो। वो उतनी बार वो समझते, वो एक नई चीज सीखते हैं कि ऐसा करने से ना मैं इसके ऊपर कंट्रोल कर लेता हूँ। बच्चे जैसे करते हैं कि मम्मी को आप ये चीज नहीं लेके दे रहे ना, जाओ मैं खाना नहीं खाऊंगा। आप मुझे मैगी नहीं खिला रहे, मुझे खाना ही नहीं खाना है, मैं बिना खाना खाए मर जाऊंगा। और वहां पर जब आप पीछे पीछे जाते हो कि नहीं बेटा खा लो, नहीं बेटा खा लो, आप उनको पावर दे रहे हो कि क्या करने से मैं इस औरत की नब्ज पकड़ ले सकता हूँ। और वो जिंदगी भर उस चीज को इस्तेमाल करके एक लेवल ऊपर, एक लेवल ऊपर, एक लेवल ऊपर आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट करते रहते हैं। और आप भले ही उसको टॉलरेट कर ले कि मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, लेकिन आप ये समझिए आप अपने बच्चे के साथ कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली जब यही चीज बच्चों को सिखा दी गई है, तो वो बाहर की दुनिया से भी यही एक्सपेक्ट करेंगे। तो बाहर अगर कोई प्रोफेसर उनको फेल करता है, तो वो अग्रेसिवली बिहेव करेंगे या स्कूल छोड़ के आ जाएंगे, मुझे स्कूल ही नहीं करना, क्योंकि आपके साथ में उन्होंने वही किया, मुझे खाना नहीं खाना बोलने के बाद में आपने मैगी बना के दे दी, मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ बोलने के बाद में आपने बाइक खरीद के दे दी, बाहर जाने के बाद में बोलेंगे मैं स्कूल ही नहीं जा रहा हूँ क्योंकि प्रोफेसर मार्क्स नहीं दे रहे, मैं कॉलेज ही नहीं जाऊंगा। तो ये चीजें जो है ना, इसका आप कोई बहुत वो नार्सिसिस्ट का फायदा नहीं कर रहे हैं कि मेरा बच्चा है, हाय मैं बहुत प्यार करता हूँ इसलिए उसको छोड़ दूंगी, ये सब चीजें। बाउंड्रीज सेट करना आप सीखेंगे, तो बाउंड्रीज धीरे धीरे उसके भी समझ में आएगी। खास करके अपने बच्चों के लिए आपको ये चीज ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यही चीजें जो है वो बाहर जाके इस्तेमाल करने वाला है, तो उसके दोस्त भी नहीं बनेंगे, क्योंकि बाहर कोई नहीं सुनने वाला है, और न उसके रिश्ते टिकेंगे। आजकल कई बच्चों के रिश्ते टूट रहे हैं, उसका मेजर कारण ये भी है क्योंकि बचपन से पेरेंट्स ने उनको उनकी हर चीज, उनके जिद करने के बाद में, उनके प्रेशर में आके उनकी हर बात मान ली। तो वो एक्सपेक्ट करते कि हर रिश्ता ऐसा ही चलना चाहिए। लेकिन माँ बाप के सिवा और कोई बच्चों की ये सब चीजें टॉलरेट नहीं करता, तो उनके रिश्ते नहीं चलते हैं। तो मतलब नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी जो होती है ना, पर्सनालिटी डिसऑर्डर, उसकी वजह कई बार यही होती है बचपन से कि उनको हर चीज के लिए पहले ना बोल के, फिर वो जब जिद करते हैं तो उसको आप हाँ बोल देते हो, पहले ना बोलते हो, फिर जब जिद करता है तो हाँ बोल देते हो, चाहे वो कितनी भी वैलिड हो चीज या कितनी भी इनवैलिड हो। तो ये तो एक बहुत बड़ा रीजन है कि कैसे ये लोग बड़े होकर नार्सिसिज्म में, नार्सिसिज्म सबके साथ में
अप्लाई करते हैं। तो बाउंड्रीज बनाना सीखिए। और सबसे मेन चीज, प्रैक्टिस करिए कि आप किसी भी सिचुएशन में शांत कैसे रह सकते हैं। उसके लिए चाहे मेडिटेशन करना पड़े, माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस करना पड़े, योगा करना पड़े, सीखिए। जहां जाकर सीख सकते हैं आप वहां पर सीखिए, पर अपने आप को शांत रखने की प्रैक्टिस करिए। देखिए, नार्सिसिस्ट के लिए एक एक ड्रामा होता है नार्सिसिस्ट की लाइफ में, कि उसको जब वो बहुत आवाज करता है, बहुत किसी के ऊपर प्रेशर क्रिएट करता है, ये सब चीजें करता है, तो उसको पावर मिलती है। तो जब वो ड्रामा क्रिएट कर रहा है, तब आप पलट के उसके साथ में उसको समझा रहे हो, या उसको डांट रहे हो, या उसके साथ आर्ग्यूमेंट कर रहे हो, तो उसकी पावर कई गुना बढ़ती जा रही है। आप उसको पावरफुल बना रहे हैं, और उसके ड्रामा में आप घुसते जा रहे हो। उसको तो वही चाहिए, आप उसके ड्रामा में घुसते जा रहे हो, घुसते जा रहे हो, घुसते। तो सबसे पहले तो खुद को शांत करने की प्रैक्टिस करिए, ताकि आप रिएक्ट ना करें, आप बाउंड्रीज रखें, आप समय रखते वहां से निकल सके। ताकि अगर आप उनके ड्रामा में नहीं घुस रहे हैं आप, तो आप उनकी पावर ऑटोमेटिकली कम कर रहे हैं। उनको फ्रस्ट्रेशन होगा, बट उनका अग्रेशन कम होने की चांसेस है। इस पूरे रास्ते में आपको सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है। तो सपोर्ट कहाँ से मिल सकता है, इसके बारे में सोचिए। फ्रेंड्स है, फैमिली मेंबर्स है,